और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। कल राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण के बाद प्रधानमंत्री का यह भाषण बेहद अहम होगा, जिसमें वे राहुल गांधी के बयान पर जवाब दे सकते हैं या पलटवार कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के रोड मैप के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होकर विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने अपनी बात सदन में रखी है और विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर तमाम मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ नौकरी, महंगाई, परीक्षा, चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर के बाद शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब रखेंगे, सदन को संबोधित करेंगे। कल जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए गए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनका जवाब भी दिया जा सकता है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी पहुंचे हैं, जहां पर उनका सभी सांसदों ने स्वागत किया है। एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि कल जैसे राहुल गांधी ने व्यवहार किया वैसे कोई भी सांसद सदन में व्यवहार ना करे। उन्होंने एनडीए के सांसदों से अपील की है कि वे राहुल गांधी की तरह आसन की ओर पीठ करके बात ना करें और ना ही अपने आचरण को संसदीय परंपरा के खिलाफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के लिए एनडीए के सांसदों को गाइड किया है और कहा है कि जब वे संसद में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। तो आपको बता दें कि शाम 4 बजे अब से लगभग 36 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। कल जिस तरीके से प्रहार किया गया विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से, उस पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले स्वागत किया गया और इस बीच कई मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बैठक में दिए गए। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अपने आचरण का ख्याल रखना है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जो व्यवहार किया गया है सदन के अंदर, वैसा व्यवहार वैसा आचरण ना हो, अपने पद की गरिमा बनाए रखे। नए सांसदों को लेकर खास तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संयमित रहने की बात कही गई है। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों के जो संग्रहालय है वहां पर भी जाएं, अपने परिवार के साथ किस तरीके से तमाम प्रधानमंत्रियों ने काम किया है वो देखें, सीखें, अपनी भाषा पर संयम रखें, बेवजह बोलने से बचें और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा जाएं। संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें सदन में अच्छे तरीके से उठाएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। लेकिन इससे आपको बता दें कि लगातार जो है राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही से अपने बयान के हिस्सों को एक्सपंज किए जाने के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है और मांग की है कि उनका बयान फिर से लोकसभा के रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि उनके बयान में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी और उनके बयान को एक्सपंज करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखे पत्र में मांग की है कि जिन शब्दों को या वाक्यों को उनके भाषण से हटाया गया है उसे वापस सदन की कार्रवाई में जोड़ा जाए। राहुल गांधी ने पत्र में यह भी लिखा है कि अनुराग ठाकुर के भाषण में कई आपत्तिजनक बातें थी, लेकिन आपने सिर्फ एक शब्द हटाया है। और इससे पहले राहुल गांधी ने अपने बयान का हिस्सा हटाए जाने पर ऐतराज जताया और कहा है कि सच्चाई सच्चाई होती है, उसे हटाया या मिटाया नहीं जा सकता है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। तो
तो सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बयान दिया, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और लोकसभा की कार्यवाही से राहुल के बयान के कुछ हिस्सों को हटाने के बावजूद राहुल गांधी के बयान पर घमासान लगातार जारी है। राहुल गांधी के बयान पर विपक्ष जहां पर उनके साथ खड़ा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग राहुल पर लगातार हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि सत्ता में बैठे बीजेपी के लोग हिंदू हैं ही नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे सिर्फ हिंसा, नफरत और झूठ फैलाते हैं। पहले राहुल का बयान सुनिए, उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि कैसे इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। तो राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए में बीजेपी का साथ रही एलजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। चिराग जी, आज प्रधानमंत्री ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में विपक्ष के तानाशाही और घमंडी वर्ग रवैये का भी जिक्र किया। भाई, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग को मार्गदर्शन वहाँ पर मिला और उन्होंने एनडीए के हर सांसद को अपने अनुभव से देखिए, प्रधानमंत्री जी का अनुभव अतुलनीय है और उनके अनुभव का जितना लाभ हम लोग को हो, हम लोग ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आज और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से संसद में कई मर्यादाओं को, कई परंपराओं को हम लोगों ने आहत होते हुए हम लोगों ने देखा है, ये भी एक चिंता का विषय आज की बैठक में था। जिस तरीके से स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या एलओपी का कल जिस तरीके से भाषण रहा, भाषण में जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ अलग अलग धर्म की भावनाओं को आहत करने का काम किया, तमाम धर्म गुरु उसके बाद सामने आए और उन्होंने असहमति अपनी दर्ज कराई एलओपी के कल भाषण से। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहने का काम किया, महादेव की तस्वीर को लहराने का काम किया, ये तमाम बातों को लेकर एनडीए में भी चिंता थी। पर साथ में चिंता इस बात की भी थी कि जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम किया, चेयर को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम किया, साथ ही जो तथ्यात्मक गलत जानकारी सदन के पटल पर एलओपी के द्वारा कल रखी गई, ये तमाम बातें हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और एनडीए के कोई सांसद के माध्यम से कोई ऐसा गलत आचरण सदन में नहीं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमेशा हम लोग के लिए लाभदायक रहता है और वही मार्गदर्शन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी जीत थी, हम मर्यादा में रहते हैं, लेकिन जब भी अपोजिशन एक परिवार की सत्ता गई तब वो तिलमिला जाते हैं और हंगामा करते हैं हमेशा। बिल्कुल, और ये तो देखने को मिल ही रहा है। कल कहीं ना कहीं वो चिंता एलओपी के चेहरे पर थी। भैया, तीसरी बार भी प्रयास करने के बाद हम लोग 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए, वो चिंता उनके चेहरे पे थी। बहरहाल प्रधानमंत्री जी ने मर्यादित होकर अपने आचरण को उच्च कोटि का रखने का सुझाव हम सबको दिया है, उसी राह पर हम लोग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नितिन शर्मा, दिल्ली, न्यूज 18। भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। मानवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं गया था अयोध्या में, वहां की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है, और जहां पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अयोध्या के नाम है उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है
मान्यवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। अब कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप करके जाएंगे। और यही नहीं मानवर, मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलायन एक अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के पास का है जलायन मोहल्ला, पानी भरा है और इतना पानी भरा है और मानवर गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है और पानी भरा है। और सुना है उसके निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, लेकिन पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया है, किस पे खर्च हो रहा है। गरीबों का मुआवजा नहीं दिया। और मानवर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहां पर एरोड्रम बना है, लेकिन एरोड्रम बनने में गरीबों को, किसानों को पैसा नहीं दिया गया। और अफसोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सर्किल रेट बनता है, सर्किल रेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किल रेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों के जमीनों के लिए सर्किल रेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है हमारे ने। तो देखिए, राहुल गांधी के बयानों का कुछ हिस्सा तो हटा दिया गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर संग्राम हो रहा है, सियासी बयानबाजी हो रही है और सियासी उबाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस प्रकार से अपमान किया है, शिव जी की फोटो लेके चले गए, उससे हिंदू धर्म का अपमान हो गया। तो भाजपाई किसकी फोटो चाहते हैं? भाजपाइयों को कहिए गोडसे की फोटो लगा के घूमे अपने गले में, उनको अपने घर में गोडसे की फोटो लगानी चाहिए, रोज अगरबत्ती जलाएं, पूजा करें गोडसे की। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मेरा अनुरोध है वेणु जी, मैं आपको सिर्फ नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष भी है, सारे कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार हिंदुओं का मजाक उड़ा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हर भाषण में आप हिंदू का मजाक क्यों उड़ाते हैं? ये ठीक बात नहीं है। लेकिन हमारे समय से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो मेरी राय है उसमें कुछ भी उन्होंने अनुचित कहने का काम नहीं किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के लिए कहा, हम बिल्कुल जो है प्रतिपक्ष के नेता के साथ हूँ, उनके हर बयान के साथ हूँ। और बीजेपी के नीतीश राणे ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू शांत है, इसलिए राहुल गांधी इतना बोल पा रहे हैं। तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के बयान को सही बताया और बीजेपी के नेताओं को ढोंगी हिंदू करार दे दिया। आज हमारे देश का हिंदू शांत है, इसलिए राहुल गांधी इस तरीके का वक्तव्य कर सकते हैं। जिस दिन हमारे हिंदू समाज ने अशांत होने का शुरू किया, अहिंसा के मार्ग में जाना शुरू किया, तब जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको बिरयानी और शीर खोरमा में का भी फर्क समझेगा नहीं। इसलिए जितने देर हिंदू समाज शांत है, उतना ये लोग सब लोग सोच के इस तरीके का वक्तव्य करे, वरना जिस दिन हिंदू समाज ने अपना तीसरी आंख खोली, तभी राहुल गांधी जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे देश में 1% भी बचेंगे नहीं।
उन्होंने कहा जो हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया। उनमें और हमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म, और हम अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। वो नफरत फैलाते हैं राजनीति की आड़ में, और अपने धर्म के आधार पे हम लोग प्यार और जो इंक्लूसिवनेस है, जो आइडिया है, ईथोस है हिंदू धर्म का, वो करते हैं। और आई थिंक राहुल गांधी जी ने वो बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि ना ही बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, ना नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है। वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट।